तो आइए समझ लेते हैं कि सह अवाच्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक उन संख्याओं का समूह जिनका एचसीएफ 1 होता है वे हमारी सह अवाच्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने देखिए दिया हुआ है, जैसे 3 और 5 सह अवाच्य संख्याएं हैं, तो कहने का मतलब इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो देखिए हम एचसीएफ निकालेंगे तो 3 के फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 3 हो जाएंगे, और 5 के फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 5 हो जाएंगे। तो देखिए इसका एचसीएफ आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरी संख्या है हमारी 7 और 9, ठीक है। तो देखिए 7 के भी 1 इंटू 7 और 9 का 1 इंटू 9। तो कहने का मतलब इसका भी एचसीएफ हमें देखिए कॉमन 1 ही मिलेगा, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सह अवाच्य संख्याएं होती हैं, जैसे 3 और 5 हो गई, 7 और 9 हो गई, या 2 और 3 हो गई, उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होता है, ठीक है ना। 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें होता ही नहीं है। तो वे हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अवाच्य। इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारी पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू हमारी क्या है? सह अवाच्य संख्या है जिन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 ही है। 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों संख्याओं में नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात को अपने ध्यान में रखें, आपका जो आंसर है वो यहीं से आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सह अवाच्य संख्याएं तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्या होती हैं, ठीक है ना।